रजिस्ट्रेशंस नीट के पहले करें? क्या नीट के पहले सारे कॉलेज फुल हो जाएंगे? भैया रजिस्ट्रेशन नीट के बाद करें क्या नीट के बाद तक कॉलेज रहेंगे? आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में। बहुत सारे बच्चे अभी कंफ्यूज है कि भैया समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, पहले या बाद में। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज लोकेश राउत। आई एम अ फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल सिटी। और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो करिए, प्लीज़ लाइक करके आइए। इसे देखिए मत, जाइए सब्सक्राइब करके आइए प्लीज़। इसे हमारे कुछ ऑल ऑफ यू। बाकी मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ दिया है। इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके आपको क्या मिलेगा? इस व्हाट्सअप नंबर पे यदि आप लिंक LINK ऐसा मैसेज करेंगे, आपको मैं गूगल ड्राइव की लिंक भेजूंगा जिसमें मैंने सारे कॉलेज के फ़ी स्ट्रक्चर अपलोड कर रखे हैं A to Z। आपको बार बार मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं कि भैया मुझे सब फ़ी स्ट्रक्चर भेजिए, या सॉरी इस कॉलेज का भेजिए, उस कॉलेज का भेजिए। उसमें सब आपको मिल जाएगा। तो उसमें ऑटोमेटिकली जो नए फ़ी स्ट्रक्चर होंगे वो भी उसमें ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहेंगे, क्योंकि वो एक गूगल ड्राइव की लिंक है। ठीक है। उसके बाद में यदि किसी को स्कॉलरशिप चाहिए अब्रॉडली, अगर आपको स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम देना है तो आप उस पर स्कॉलरशिप ऐसा लिख के भेजिए व्हाट्सएप पे, और मैं आपको एक नीट एग्ज़ाम के बाद में एक एग्ज़ाम होने वाली है स्कॉलरशिप की, जिसमें 51 लाख तक का स्कॉलरशिप मिलने वाला है। सो उसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं। मुझे मैसेज करके आई गिव यू डिटेल्स। बाकी यदि आप किसी को अच्छे कंसल्टेंसी डिटेल चाहिए, भैया कुछ अच्छी कंसल्टेंसी बता दीजिए मेरे घर के आसपास है, मैं कानपुर से हूँ, मैं गोरखपुर से हूँ, यूपी में बताइए, बिहार में बताइए, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, ऑल ओवर इंडिया, कहीं पे भी आपको किसी भी आपका लोकेशन है उसके आसपास इफ यू नीड जेन्युइन कंसल्टेंसी, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए। आई गिव यू देयर कॉन्टैक्ट ऑल्सो। प्लीज़ ये सब अभी वीडियो पॉज करके करिए, या तो वीडियो की खत्म होने के बाद करिए। ऐसा नहीं कि मुझे भैया नीट के बाद एडमिशन लेना है, ये करना है, वो करना है, क्योंकि मैं अभी अवेलेबल हूँ। मैं उसके बाद मेरा एग्जाम होगा यहाँ पे रशिया में, उसके बाद मैं इंडिया जाऊँगा, उसके बाद मैं अपने FMG के लिए पढ़ूँगा। तो शायद मैं आपको रिप्लाई ना कर पाऊँ, तो अभी जिसको लेना है अभी ले लीजिए। ओके, बाकी आप डायरेक्टली उस कंसल्टेंसी कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं। ठीक है। सो अब आप बोलोगे कि भैया एडमिशन शुरू हो गया क्या? तो एडमिशन शुरू हो गए हैं भैया। अब तो नीट हुई भी नहीं, तो मैं जैसे मैंने एक वीडियो में बताया भी है कि नीट की ज़रूरत नहीं है आपको एडमिशन के लिए, क्योंकि नीट यहाँ का एग्ज़ाम है, वहाँ का नहीं। कोई पढ़ाई देश आपके लिए या आपके इंडिया की नीट एग्ज़ाम के लिए नहीं रुकेगा। सो एडमिशन होते हैं, 12th रिजल्ट चाहिए उसके एडमिशन लेटर के लिए। और सिंपल सी एक मैं आपको एक ही चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा कि हाँ, कुछ कुछ कॉलेज के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे उराल स्टेट मेडिकल, समारा, नॉर्थ कुकिशियन है, कबार्डिनो है, आई थिंक कि IKBFU का भी शायद से लेटर आया है। मुझे वो तो पता करना पड़ेगा, बट बहुत सारे कॉलेज ने एडमिशन लेटर देना शुरू कर दिया है। ठीक है। आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, यदि आपका कॉलेज थोड़ा लो बजट है और बहुत ज़्यादा डिमांड में होता है, जैसे एक मान लो उराल स्टेट मेडिकल है, लो बजट कॉलेज है, डिमांड में होता है। कबार्डिनो भी काफ़ी एक पॉपुलर कॉलेज है, जो कि एक लो बजट कॉलेज है। तो ये सब कॉलेज के अगर आपका कॉलेज फिक्स आपने कर लिया कि भैया मुझे कबार्डिनो करना है, मेरा ऑलमोस्ट डन है, तो पापा भी रेडी है, तो नीट के पहले कराओगे, बाद में आप करवा लेंगे। अभी भैया मेरा कॉलेज डन होने का है बट घर वाले रेडी है, तो एक कॉलेज फिक्स करिए, कहीं तो एक स्टेबल हो जाइए, थोड़ा रिसर्च करिए और रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। भैया मेरा कॉलेज फिक्स है बट पापा नहीं मान रहे, घर वाले मान नहीं रहे, बस उसके बाद तो कुछ सोचना नहीं। उसके बाद अपना दिमाग लगाना छोड़ दीजिए कि भैया मैं करूँ, कब करूँ, नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ। ये सब कोई आपके काम नहीं आने वाला, क्योंकि आप भले ही आप रेडी भी हो, इफ़ यू हैव फिक्स्ड कॉलेज ऑल्सो, उसके बाद भी आप कर नहीं सकते, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए जो पैसा लगता है बेसिक एक 10,000 अमाउंट लगता है, जिसमें आपको 2 कॉलेज ऑफर करते हैं। बाकी कंसल्टेंसी का मुझे पता नहीं, जिस कंसल्टेंसी के साथ मुझे भरोसा है कि जिनका नंबर आपको मैं देता हूँ, वो लोग 2 चॉइस आपको ऑफर करेंगे, एक मेन एंड एक बैकअप। सो ऐसा है। बाकी अगर आपको ऐसे कॉलेज चाहिए जहाँ पे आपका बिना इंटरेस्ट के एडमिशन हो जाए, वो भी हो जाएगा, बट घर वाले नहीं मान रहे तो बस आपको रुकना है। बट आपके घर वाले मान रहे हैं, आपका कॉलेज भी फिक्स है, उसके बाद भी आप बोल रहे हो कि भैया बाद में कराऊंगा, आई थिंक उसका कोई पॉइंट नहीं है। जब आपको पता है कि आपका इंडिया में 650-700 नंबर आपको आने वाले, कॉलेज फिक्स है, घर वाले रेडी है, भेजने के लिए सब रेडी, तो आपने करवा लेना चाहिए। इसका राइट टाइम, ये टाइम ऐसा कुछ नहीं होता, बस वही है, रेडी ना रेडी। घर वाले रेडी तो करा लो, नहीं रेडी तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है। ऐसा ही होता है। और एडमिशन्स कब तक चलेंगे, बहुत लोग का ये होता है। तो देखो बेटा, किसी भी कॉलेज की ऐसी क्लोजिंग डेट नहीं आती। जैसे मान लो अभी उराल स्टेट मेडिकल, हाँ मैंने जो भी कॉलेज का नाम बताया, अगर आपको इनके बारे में और डिटेल्स चाहिए कि भाई उराल स्टेट मेडिकल के ऑफिशियल कंसल्टेंसी बता दीजिए जहाँ से एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा, या कबार्डिनो का बता दीजिए जहाँ से एडमिशन होगा,
आप मुझे डीएम करिए, मैं आपको प्रॉपर कंसल्टेंसी बताऊँगा। और आप जैसे मुझे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया लास्ट डेट क्या है? सॉरी, मैं बहुत टाइम से आ रहा था, कंट्रोल कर रहा था। भैया लास्ट डेट क्या है रशिया में एडमिशन के लिए? तो बेटा ऐसी लास्ट डेट नहीं होती है। मान लो उराल स्टेट मेडिकल के एडमिशन अभी ओपन है, तो चलेंगे 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 चलेंगे, और अगर कॉलेज को लगा कि मैं एक ठीक ठाक अमाउंट के डॉक्यूमेंट्स अपने पास आ चुके हैं, अपने यहाँ से लेटर निकल चुके हैं, पहले लेटर आता है उसके बाद में एंट्रेंस टेस्ट होती है रशिया में, तो कॉलेज बोल देगा कि भाई एडमिशन क्लोज। बस एक भैया यहाँ से लास्ट डेट क्या है उराल की या किसी और कॉलेज की, ऐसे नहीं आता, कभी भी किसी कॉलेज की लास्ट डेट नहीं आती। अब मान लो आप पहुँच गए अप्रैल में, मई में पहुँच गए, मान लो मई 15-20 तक या मई 25 तक एडमिशन चल गए उराल के, तो अब आप मई 20 के पास आ गए और कॉलेज आपको मई 20 को बताएगा कि भाई 5 दिन बाद इसके एडमिशन क्लोज होने वाले हैं। एक डेट आ जाती है जस्ट 4-5 दिन पहले, किसी भी कॉलेज के क्लोजिंग डेट के 4-5 दिन पहले आपको पता चलता है कि भाई ये उसकी क्लोजिंग डेट है। कॉलेज एकदम आपको, जैसे मान लो अभी मई चल रहा है, तो कॉलेज एक ऑफिशियली बता देगी या तो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर को बता देगी कि भाई ये सैटरडे या ये तारीख लास्ट डेट है, और बस 5 दिन पहले ही बताती है कॉलेज, कोई भी लास्ट डेट हो तो। किसी भी कॉलेज की लास्ट डेट 4-5 महीने पहले नहीं पता चलती, तो आपको नहीं पता चलेगा एग्जैक्टली कौन सा कॉलेज कब क्लोज होने वाला है। 5 दिन पहले ही कॉलेज बताता है कि भाई आप मान लो कि 31 मई आप इज़ द लास्ट डेट कि आप उराल के लिए सारा डॉक्यूमेंट अप्लाई करिए, 31 मई को कॉलेज हम लोग क्लोज कर देंगे। मैं आपको डेट नहीं बता रहा क्लोजिंग की, मैं एक्सपेक्टेड नहीं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि 31 मई अगर क्लोजिंग डेट आती है तो आपको पता चलेगा 25 मई के आसपास। तो जनरली 5 दिन पहले ही पता चलता है, और ऐसा नहीं कि सब कॉलेज का सेम होता है, ऐसा नहीं है। औरंगाबाद के बहुत लेट तक एडमिशन जनरली चलते हैं, औरंगाबाद के बहुत लेट तक चलते हैं, औरंगाबाद में तो सितंबर अक्टूबर में भी एडमिशन लेटर निकलते हैं। उसके बाद में फिर एक क्लोजिंग डेट आती है कि भाई 15 अक्टूबर एक लास्ट डेट है, तो वो भी आपको 10 या 5 अक्टूबर को पता चलता है। ओके, हर कॉलेज की अलग अलग डेट्स होती है, हर कॉलेज का क्या क्लोजिंग डेट होगा वो कोई गैस नहीं कर सकता। हाँ, कबाडिनो अपने एडमिशन बहुत जल्दी क्लोज करता है, दे क्लोज इट वेरी वेरी सून, वेरी वेरी अर्ली। सो एडमिशन रशिया में कब तक चलते हैं? तो बेटा अगर देखा जाए तो अब जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, जैसे लास्ट ईयर में बहुत ज़्यादा बच्चे हो गए थे, बच्चे इतने हो गए थे कि लिटरली बच्चे यहाँ अप्लाई करें, यहाँ से कैंसिल, फिर यहाँ अप्लाई, वहाँ से कैंसिल, तो ऐसा लास्ट टाइम चीज़ें हो गई थी। पहले ऐसे नहीं, पहले ऐसा होता था कि भाई आपको जो चाहिए मिल जाता था, बट अभी ऐसा नहीं होता कि आपको जो चाहिए मिल जाएगा। यू हैव टू, नसीब है कि वहाँ मिल जाए, वो भी अगर लेट के स्टेज में हो तो। जैसे आपने बहुत लेट अप्लाई करा, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में आपने अप्लाई करा, तो फिर आपको श्योरिटी नहीं हो सकती कि वहाँ मिलेगा, वहाँ से कैंसिल हो फिर और कहीं अप्लाई करो, ठीक है। तो लास्ट डेट अगर कोई भी फिर भी मुझसे पूछेगा कि क्या होती है, तो बेटा एडमिशन फीस चलते तो फिर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, कोई नवंबर में भी कोई चालू रहता है, मतलब मान लो 1-2 सीट कैंसिल हो गई ऐसा कुछ, तो एडमिशन रशिया में अक्टूबर नवंबर तक शुरू रहता है, वैसे तो रहता ही है, बट वही है कि तब आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि भैया मुझे ये कॉलेज चाहिए, तब यू वोंट हैव अ चॉइस। आपको पता चल जाएगा कि भाई ये 5 कॉलेज खाली है, आज यहाँ लेना है, वो भी आपको आपके एजेंट आपके हिसाब से बताएगा। ओके, आज आपके पास चॉइस होगी, सितंबर अक्टूबर में आपके पास तब चॉइस नहीं रहेगी, आपको एजेंट बोलेगा बेटा ये जो आप मांग रहे हो ये तो बंद हो गया, ये है बच्चा, बस तब ये सिचुएशन आ जाएगी। और वही कि ऐसी कोई एग्जैक्ट क्लोजिंग डेट किसी भी कॉलेज की नहीं आती है तो वो 5 दिन पहले ही बेटा पता चलता है। और कोई अगर आपको बोल रहा होगा कि एडमिशन शुरू होने के हैं ऐसा वैसा, तो झूठ बोल रहा है। एडमिशन कुछ कॉलेज में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, और कोई अगर बोल रहा है कि बेटा चालू तो हो चुका है बेटा फिर भी नेट के बाद ही करिए, तो क्यों? आपको जब आपका डिसाइडेड है, आपको कॉलेज डिसाइडेड है, तो आपने कर लेना चाहिए, सेफ साइड अपना रहो कि हाँ भाई अपना हो गया, एनरोलमेंट हो गया, अपना एडमिशन लेटर आ गया, बस। जब आपको 1 महीने बाद करना है ये सेम चीज़, तो वाई नॉट टुडे? सेफ साइड रहिए ना, किसी और का मत सुनिए, अपने आप का सुनिए। हाँ, कॉलेज फिक्स नहीं है, टेक योर टाइम, पर कॉलेज फिक्स है सब कुछ चीज़ें, फिर भी आप गधे से रुके हो, तो फिर आई डोंट थिंक कि उसमें कोई पॉइंट है, क्योंकि जितना जल्दी आप एनरोलमेंट करोगे उतना जल्दी आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा, उतना जल्दी स्टार्टिंग के आप इसमें एनरोलमेंट में आपका नंबर रहेगा, उतना जल्दी आपके इन्विटेशन लेटर आएंगे, उतना जल्दी आप फ्लाई करोगे, आपके क्लासेस मिस नहीं होंगे, बस। ओके, क्योंकि जो जितना लेट अप्लाई करेगा उसका उतना लेट प्रोसेस चलेगा, उतना लेट उसका इन्विटेशन आएगा, उतना लेट उसका वीज़ा होगा, उतना लेट उसका टिकट होगा। तो क्लासेस मान लो सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट हो गया, आप जाते नवंबर में हो, फिर उस केस में नुकसान आपका ही होता है। ओके, सो ये बात आप प्लीज़ ध्यान रखिए, सभी बच्चे एटलीस्ट कभी भी करना हो,
करना हो ना करना हो, या आपके दिमाग में ऐसे थॉट है कि करना हो सकता है, मेरे को करना पड़ भी सकता है, जो करना है वो तो ठीक ही है, बट इफ़ यू इवन इफ़ यू आर नॉट श्योर कि मुझे करना है, फिर भी आप पासपोर्ट अप्लाई कर रख लिए, कभी ना कभी तो आप विदेश यात्रा करेंगे। 1500 रुपये का पासपोर्ट बनता है। पासपोर्ट बनाने में बहुत झमेला था, आपको लगता है भैया 1 महीना लगता है, बट नहीं, उससे फिर कभी कभी आपके आधार कार्ड मिस्टेक है वो चेंज करो, पैन कार्ड मिस्टेक है वो चेंज करो, यहाँ डेट ऑफ बर्थ ये वहाँ डेट ऑफ बर्थ चेंज करो। इसलिए सभी लोगों से मेरा एक ही अनुरोध है, आप बोलते भैया नीट के बाद पासपोर्ट अप्लाई कर दूँ, भाई एक दिन कैफ़े चले जाओ, बस चले जाओ, अप्लाई कर दो, बस वहाँ से कुछ नहीं करना है, बस वहाँ अपने फिर पढ़ते रहो घर पे दिन भर। आपको सिर्फ जब एग्जैक्ट आपका वेरिफिकेशन डेट आएगा पासपोर्ट ऑफिस में तब जाना है एक बार, बस दैट्स ऑल। तो इसलिए सबसे मेरा एक अनुरोध होगा कि पॉसिबल हो तो घर से ही वो फ़ोन से ही पासपोर्ट का फॉर्म अप्लाई होता है, ये तो लैपटॉप से होता है, एम पासपोर्ट सेवा करके उसका वेबसाइट है, आपको यूट्यूब पे ढेर सारी वीडियो मिल जाएगी पासपोर्ट के लिए। तो एटलीस्ट मेरा एक सबसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट पासपोर्ट बना के रखिए, जिसका थोड़ा एक प्रायोरिटी बेसिस होता है। मान लो पासपोर्ट का फ़ायदा क्या होता है, जैसे अब ओरेनबर्ग में जनरली मैं जाता हूँ, तो मान लो सितंबर अक्टूबर तक आप आ गए और अक्टूबर में वो लोग बोलते हैं कि भाई 7 सीट्स अवेलेबल, मतलब 7 सीट्स अवेलेबल। अब 7 सीट्स क्यों? क्योंकि हॉस्टल में 7 बेड खाली है फर्स्ट ईयर वालों के लिए, तो 7 सीट अवेलेबल। तो आप बोलते हो सर मुझे करना है, मुझे करना है, तो उसमें जिनका पासपोर्ट होगा उनको प्रायोरिटी होगी। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, आप बोलोगे भैया मेरा आधार कार्ड से कर दो, मैं पासपोर्ट अप्लाई करूँगा, तो नहीं, जिनका पासपोर्ट होगा उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। इसलिए पासपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको पासपोर्ट नहीं चाहिए, एडमिशन लेटर के भी टाइम आपको कुछ कुछ जगह पासपोर्ट नहीं चाहिए, बट पासपोर्ट है तो प्रायोरिटी आपको मिलेगी। बस यही मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करेगा। शुभ रात्रि। व्हाट्सएप मैसेज करके फीस स्ट्रक्चर ले लीजिए। धन्यवाद।